तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज लोकसभा में वोटिंग हुई और क्या कुछ रहा वन नेशन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर, विपक्ष में कितने वोट पड़े और पक्ष में क्या कुछ रहा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, ये निर्णय अभी अधूरा है, अब आगे देखिए। मतदान नाउ डिवीजन। पहले बिल के विरोध में निर्णय हुआ, बाद में बिल के पक्ष में, लेकिन इसके बाद फैसले के लिए बिल को जेपीसी को भेजा गया, जिस पर निर्णय अभी नहीं आया है। और जिस मुद्दे को लेकर ये बिल पेश हुआ वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को 17वां दिन था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव बिल दोबारा प्रतिस्थापित कराने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई। इसमें पक्ष में 220 तो विरोध में 149 वोट पड़े। कोई भी सांसद गैर हाजिर नहीं रहा। कुल 369 सदस्यों ने वोट डाला। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस पर स्पीकर ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं माननीय से पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ओम बिरला के इस निर्णय के बाद फैसला संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष ने इस पर भी असहमति जताई। संसद में हंगामे के चलते संसद को स्थगित कर दिया गया।